औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के 8th क्लास के बच्चे, आज हम लोग उर्दू का सबक नंबर 10 पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, पेज नंबर 58। डियर स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 58। उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पहला लेक्चर है। उसमें हम लोग इसकी पढ़ाई, अल्फाज मानी और तशरीह करेंगे। आपको इस सबक को पढ़ने से पाकिस्तान की सकाफ़त को जानने और हमारे जो अहम त्यौहार हैं उनके बारे में भी मालूमात हासिल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला आप देखते जाएं कि पहले हमारे पास जो कुछ अल्फाज हैं जिनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है। मैं आपको इसके मानी भी बताऊंगी। आपने लिखना चाहते हैं आप लिख लें। तो सबक के अंदर तो मैं अंडरलाइन करवा के इनको लिखवाऊंगी ही। पहला लफ्ज़ है हामिल। हामिल होता है क्योंकि कोई ख़ास खूबी रखना, सिफ़ रखना, रसूम, रहन सहन के तरीके, मुश्तरका, इकट्ठी, वहदत, एक होना, त्यौहार, खुशी का दिन। मैं रीडिंग करती चलूँ, साथ साथ आपको बताती हूँ। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सकाफ़त के हामिल लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से जुड़े अंगूठी में लगे नगीनों की मानद मिलकर रहते हैं। हर सूबे के अपने रस्म व रवाज, आदात और रहन सहन के तरीके हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहज़ीब व सकाफ़त तश्कील पाती है। ये स्टूडेंट्स, कैसे 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, सबकी मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सकाफ़त है, लेकिन हम लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। हमारा सबका इस दीन एक ही है। उस वजह से हमारी बहुत सारी जो है सकाफ़त के कई पहलू हमारे मिलते हैं, हमारे त्यौहार मिलते हैं। आप यूँ समझ लें कि हम लोग ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी में मुख्तलिफ़ रंगों के नगीने मोती जुड़े होते हैं। अंगूठी उसका मरकज़ एक है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग भी हमारी इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी की चंद ख़ुसूसियात के जो तौर तरीके से पाकिस्तान की तहज़ीब जो है तश्कील पाती है। पाकिस्तान, नेक्स्ट पैराग्राफ। पाकिस्तान एक ऐसी वहदत है जिसमें चारों सूबों के रंग शामिल हैं। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त है। ये हर सूबे की आपको पता है ज़बान, सकाफ़त और उसकी पहचान है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, जैसे पहले पैराग्राफ में आपको बताया कि ऐसी अंगूठी जिसमें मुख्तलिफ़ रंग के नगीने हैं, यानी उसका मरकज़ एक है जिसमें वो जड़े हुए हैं। इसी तरह एक ऐसा गुलदस्ता यानी ऐसा फूलों का बर्तन जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों के फूल आप कह लें कि फूल महकते हैं, दूसरे फूलों को मज़ीद हसीन बनाता है। पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी सकाफ़त, तहज़ीब व सकाफ़त है। इसके लिबास उसकी सदियों पुरानी रवायात की अमीन है। उनके खाने, उनकी ज़बानें, रस्म व रवाज, तर्ज़ तामीर अपने अंदर एक इनफरादियत लिए हुए हैं। यानी हर सूबा एक इनफरादियत भी रखता है, अपना रहन सहन है, अपनी सकाफ़त है, तौर तरीके भी हैं। लेकिन जो इस दायरा इस्लाम, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम हमें जोड़ता है, तो इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी मुश्तरका भी हैं जो हमें हमारी मुश्तरका तहज़ीब व सकाफ़त जिससे हमारी तश्कील पाती है। 3rd पैराग्राफ में आते हैं जहाँ एक तरफ हर सूबे के अपने रवायती त्यौहार और मेले उसकी इनफरादी यानी उसके अकेले खसूसियत को नुमायाँ करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम का टूट रिश्ता उन्हें एक लड़ी में परोए हुए है, यानी मजबूत रिश्ता भी उन्हें एक लड़ी में परोया। इस्लाम के अपने त्यौहारों की रंग रंगी को 4 चाँद लगा देता है। इस्लाम हमारा जो मज़हब है, हमारा दीन है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं मगर दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, मसीहों की एक बड़ी तादाद भी रिहाइश पजीर है। इन मज़ाहब के मानने वाले अपने त्यौहार अपने दीनी जज्बे से मनाते हैं, यानी उन्हें कोई बंदिश नहीं, कोई भी हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के मज़हब के बारे में उसको तंग करें, या वो अपनी मज़हब के मुताबिक अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मजहबी त्यौहारों में ईद उल फ़ितर, सबको पता है, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, आगे आप देखें शब मेराज, शब बारात, यौम अशूरा, मुहर्रम शामिल है। सॉरी। हिंदुओं के मजहबी त्यौहारों में दिवाली, दशहरा, राखी, होली शामिल है, ये हिंदुओं के हैं। मसीहों के जो हैं ईस्टर और क्रिसमस शामिल हैं, जबकि सिखों के त्यौहारों में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन और बैसाखी का मेला शामिल है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो है
इन सिख जो हैं बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आते हैं अपने इन मेलों के अंदर। मजहबी त्योहारों के अलावा पाकिस्तानी अवाम अपनी सकाफ़ती त्यौहार, यानी हर इलाके में जो उसकी सकाफ़त का त्यौहार होता है तो पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं और यकजहती का मुजाहरा करते हैं, अपनी सकाफ़तों की पहचान कराने और अपने ज़िंदा दिन होने का सबूत भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले पेज में हमने इसके जो अल्फाज मानी थे वो मैं आपको बताती चलूँ, वो आप अंडरलाइन करें, उसको लिख लें। तहज़ीब व सकाफ़त, तर्ज़ मुआशरत, ये पहले पेज के हैं वर्ड्स भी ने। नगीनों, मोतियों, माने, तरा, मुश्तरका, इकट्ठे, वहदत, एक होना, हसीन, खूबसूरत, सदियों पुरानी, कई सौ साल पुरानी, अमीन, अमानतदार, तर्ज़ तमीर, अमानत तमीर करने वाले। अगले पेज पे आ जाएँ डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले चंद अहम सकाफ़ती त्यौहार, मजहबी भी आ गए हैं, सकाफ़ती भी, दो मजहबी हैं, उसके अलावा सकाफ़ती की तरफ भी हम लोग आएंगे। मजहबी और सकाफ़ती त्यौहार करना चाहिए। सबसे पहले ईद उल फ़ितर, सबको पता है ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का मजहबी त्यौहार है। हमारे ईद उल फ़ितर एक मजहबी त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने पर यकम शवाल को मनाते हैं। सबको पता है यकम शवाल यानी रमज़ान का पूरा महीना हम रोज़े रखते हैं। और ये देखें कि ये पूरी उम्मत मुसलमा की सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं, यानी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं यकम शवाल को ईद उल फ़ितर मनाते हैं। ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद अदा की जाती है। सारे बच्चों को, बड़ों को, सबको पता होगा ईद के दिन जितना खुशी होती है, जैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे ईद पढ़ते हैं, कहते हैं सवैयाँ खाई जाती है ईद वाले दिन, कैसे गरीबों को फितराना देने के साथ गरीबों की भी मदद की जाती है। ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद अदा की जाती है और ईद की नमाज से पहले मुस्तहिकीन को सदका फ़ितर भी दिया अदा किया जाता है। अमूमी तौर पर ईद की रस्मों में मुसलमानों का एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गर्म जोशी से एक दूसरे बगलगीर होना। जैसे ही आपको देखें ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो सब बगलगीर होते हैं, यानी गले मिलकर, बाजुओं में बाजू डालकर गले मिलना, मोहब्बत का इज़हार करना, रिश्तेदारों दोस्तों को दावतें करना शामिल है। इस रोज़ बच्चे बड़े सब ने नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के पकवान होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं और जगह जगह मेले ढेले मुनक़िद होते हैं जिनमें अक्सर मकामी ज़बान और इलाकाई सकाफ़त का अंसर भी शामिल होता है। यानी जो मेले होते हैं जिस जगह पे हो रहे होते हैं, लोकल मकामी जगह के ज़बान और इलाकाई सकाफ़त का अंसर शामिल होता है। लोग नमाज ईद से पहले कुछ मीठा या खजूरें खाते हैं। आपको पता है नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले कुछ मीठा खाना सुन्नत वो खाकर जाते हैं, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर के बाद अब ईद उल अज़हा। अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इससे मुराद कुर्बानी है। आपको पता है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की ये अजीम कुर्बानी के नतीजे में हम लोग मनाते हैं। यूँ ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी की। ये त्यौहार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम के 70 दिन बाद, आपको पता है 2 महीने 10 दिन गुजर जाते हैं, 70 दिन बाद 10 ज़ुल्हज को यानी हज के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद उल अज़हा इस वक्त होती है जब मक्का मुकरमा में तमाम आज़मीन हज, यानी हज का महीना होता है, तमाम आज़मीन हज के वाजिबात इंजाम दे रहे होते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इसके लिए भरपूर तैयारी करते हैं। आपको पता है ईद उल फ़ितर की अपनी रौनक है और ईद उल अज़हा की उससे भी बढ़कर हम हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। हम बकरे कुर्बान करते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं, जानवर ख़रीदते हैं, उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, उनका गोश्त खुद खाते हैं, रिश्तेदारों दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं और भरपूर खुशियाँ मनाते हैं। ईद उल अज़हा हो गई। आगे हमारा लोक विरसा का मेला हो गया। लोक विरसा इस्लामाबाद के मशहूर मकाम शक्करपड़ियाँ, इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ में लोक सकाफ़ती लोक विरसा जो होता है, लोक विरसा का मेला होता है। ये हुकूमत का एक अदारा लोक विरसा कायम है शक्करपड़िया पर। यह अदारा पाकिस्तान तहज़ीब व सकाफ़त के फ़रोग़ और तरक्की के लिए कायम है। ये फ़रोग़ यानी उसको तरक्की देना, उसको बढ़ाना, आगे भेजना, उसके लिए ये कायम हुआ है। इसके अलावा ये अदारा मुल्क भर में होने वाले सकाफ़ती त्यौहारों और मेलों की निगरानी, यानी पूरे मुल्क में जितने भी सकाफ़ती त्यौहार होते हैं उन सब की और मेलों की ये निगरानी करता है। ये जो है इस्लामाबाद का मशहूर शक्करपड़ियाँ पे जो है अदारा तमाम सूबों को अपनी सकाफ़त के इजहार के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। इकट्ठा एक जगह पे ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे जगह पे ये मेले लगाता है जहाँ पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से तल्लुक़ रखने वाले लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर। उनकी निगरानी करता है, तमाम सूबों को अपनी अपनी सकाफ़त के इजहार के लिए
मुश्तरका यानी इकट्ठा प्लेटफार्म भी मुहैया करते हैं। इस अदारे का अजायब घर देखने की जगह है, अजायब घर है इसके पास जो कि देखने की जगह है। इस अजायब घर में पाकिस्तान भर की सकाफ़त के नुमायाँ जवाहर रखे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बताती चलूँ, बराए मेहरबानी जब भी आप इस्लामाबाद का चक्कर लगाए तो सकाफ़ती लोक विरसा जो है इसका अजायब घर ज़रूर जाइएगा। और यकीन जाने आपके बुज़ुर्ग भी देखकर उसको बहुत उनकी पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाएंगी और आपको भी पता चलेगा कि क्या सकाफ़त थी और किस दौर से किस ज़माने में किस तरह गुज़र के आए हैं। बहुत वो अच्छा है, इसलिए आपको मैं पढ़ाई के दौरान ये बताती जा रही हूँ। जो मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की सकाफ़ती प्यास को बुझाते हैं, यानी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मुल्की और गैर मुल्की सियाह भी वहाँ जाते हैं। लोक विरसा के अदारे के ज़ेरे तमाम हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोक विरसा मेले का इनेकाद किया जाता है। कब किया जाता है? हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते। ये मेला एक हफ्ते तक जारी रहता है। इस मेले में मुल्क भर से माहिर दस्तकार यानी अपने हाथों से काम करने वाले जो माहिर होते हैं और हुनरमंदों की बनाई हुई अशिया की नुमाइश भी होती है। इस मेले में ज़्यादातर घरेलू सनदों की मसनूआत जो घरों पर बैठकर काम करते हैं उनकी नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी होता है, तकरीबात भी होती हैं। तकरीबात यानी वहाँ नाच गाने मेले जानवरों के साथ मतलब बहुत कुछ होता है ताकि मेले की रंगीनी में इजाफा हो, लोग खुश हों, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। पहले पहल यानी शुरू में इसमें सिर्फ पाकिस्तानी हुनरमंदी अपने फ़न के नादर यानी नायाब कम मिलने वाले नमूने नुमाइश के लिए पेश करते थे, मगर अब 20 से ज़्यादा ममालिक भी दस्तकार अपनी अपनी महारत का जादू जगाते हैं। यानी अब 20 से ज़्यादा ममालिक अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को यहाँ लेके आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज के आप अल्फाज मानी मुश्किल देख लें। सबसे पहले हम मुस्तकीन, हकदार, मुस्तहिक लोग या हकदार आप कह लें उसको, बगलगीर होना, गले मिलना, बरजोशी से गले मिलना, बाजुओं में बाजू डाल के गले मिलना, अंसर जुज। इसके बाद आप देखें जनाब, सकाफ़ती लोक विरसा किसी भी इलाके का या कौम के आसार, किसी इलाके या कौम के आसार, ये लोक विरसा कहलाता है। आगे आप देखें मुश्तरका, इकट्ठा। उसके बाद देखें दस्तकार हाथों से बनाने वाले, चीज़ें बनाने वाले दस्तकार। पहले पहल शुरू में नादर, कम मिलने वाले, नायाब नादिर होते हैं, नादर कम मिलने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले पेज पे आप आ जाएं। पेज नंबर 2 पे है हमारे पास। हाँ जी, शंदोर हमारा कहाँ है? शंदोर जो है इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान में है। ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, बहुत खूबसूरत इलाका है। देखिए ग्रीन वादियाँ हैं ये। इस इलाके में पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिला जो पाकिस्तान का है, हिंदुकुश, पामीर और कराकरम भी वाक़या है, यानी गिलगित के इलाके में ये आ जाता है, गिलगित और चित्राल के दरमियान। हाँ जी, शंदोर का इलाका दरअसल एक दर्रा है जहाँ पिछले 800 सालों से पोलो खेला जाता है। ये खेल है, पोलो खेला जा रहा है। शंदोर का पोलो ग्राउंड दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, यानी ये दुनिया का शंदोर का जो है पोलो ग्राउंड दुनिया का बुलंद तरीन सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। ये नीचे तस्वीर दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हर साल 7 जुलाई था 9 जुलाई के महीने में जब सख्त गर्मी होती है पंजाब में, 7 जुलाई था 9 जुलाई यहाँ गिलगित और चित्राल के पोलो टीमें
टीमों के माबैन पोलो मैच खेला जाता है। माबैन होता है दरमियान किसकी, चतराल और गिलगित की टीमों के दरमियान। इस मैच को देखने के लिए ना सिर्फ करबो जवार यानी इर्द गिर्द के गर्दो नवाह के लोग और अंदरूनी मुल्क से लोग आते हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक के सियाह भी खंजे चले आते हैं, यानी बाहर से सैर करने वाले भी आते हैं। इस मेले की शोहरत को देखते हुए कुछ सालों से यहाँ दीगर तकरीबात का इनकाद भी किया जाने लगा है। मेले में अब कोहमाई पहाड़ों पर चढ़ना, मछली पकड़ने के मुकाबले और घड़ सवारी यानी घोड़े पर सवार होकर उसकी रेस खेलना के मुकाबले भी मुनक़िद होते हैं। यहाँ घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश भी होती है। ये मतलब अब फूलों के अलावा दीगर भी उन्होंने शुरू कर दी हैं तकरीबात। अच्छा, घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश, कबायली इलाकों की मौसीकी का इंतज़ाम भी किया जाता है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि शंदोर के दर्रे का बुलंदी 3738 मीटर 12,264 फीट है। तो अंदाज़ा कर लें आप जिसकी बुलंदी। आगे आ गया डियर स्टूडेंट्स, मेला मवेशी आपको सूबा पंजाब में ये होता है। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दिल लाहौर में काफ़ी अरसा से एक मेला मुनक़िद किया जाता है जिसे मेला मवेशी कहा जाता है। शुरू में इस मेले में सिर्फ आला नस्ल के मवेशी और पालतू जानवरों की नुमाइश की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तनव्वुर और जिद्दत आ गई है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि पहले क्या थे, सिर्फ आला नस्ल के जानवर और पालतू जानवर आते थे, लेकिन अब उसमें जिद्दत और तनूज यानी उसको फैला दिया है उन्होंने। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी आप देख लें। पहला तो है माबैन, दरमियान, उसके बाद आप देखें करबो जवार, गर्दो नवा यानी इर्द गिर्द के इलाके, को पहमाई, पहाड़ों पर चढ़ना, उसके बाद आप देखें वुसअत। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जिद्दत, नयापन। तो डियर स्टूडेंट्स अगले पेज पे आप आ जाएं। आप देखें कि मेला मवेशी में आप तस्वीर अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 61 पे। तो उसमें देखिए ढोल हमारा एक आप कह लें कि रवायती सकाफ़ती हमारा म्यूज़िक आप कह लें वो है। घोड़े हैं, घोड़े को नचाना, ये मेले मवेशियों की उन्होंने तस्वीर बनाई है। ये मेला फरवरी के आखिरी हफ्ते, अब आपको बताया ये मेला फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद होता है। इन दिनों पंजाब भर के किसान निस्बतन ज़रूरी काम काज से फ़ारिग होते हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में उनकी फसलें टकाने लग चुकी होती हैं और उन्हें फरागत यानी फुर्सत के लम्हात मुयस्सर होते हैं। चनाचा इन किसानों की खुशियाँ दोबाला यानी उनको दोहरी करने के लिए मेला मवेशियों का इनकाद किया जाता है। इस मेले में मुल्क भर से आला किस्म के दूध देने वाले जानवरों और ज़्यादा गोश्त वाले जानवरों की नुमाइश की जाती है, यानी जो आपको ज़रा दूसरे से मुख्तलिफ उनमें कोई खूबी पाई जाए। इस मेले में घड़सवारी, रस्साकशी, नेज़ाबाजी, बैलों की दौड़, घड़सवारी के मुकाबले भी होते हैं जो सारे जानवरों से कर रहे होते हैं। देखें ये इसमें सारे जो खेल होते हैं, मुकाबले होते हैं, वो जानवरों से ही कर रहे होते हैं। घरेलू दस्तकारियों यानी हाथ से जो घरों में बनाती हैं चीज़ें और सकाफ़ती मलबूसात यानी जो हर सकाफ़त के जैसी पंजाबी सकाफ़त के लिबास हैं उनके भी इस मेले का हिस्सा है। पाकिस्तान भर से लोग जौकदा जो इस मेले में शामिल होते हैं। आगे इस किस्म के सकाफ़ती त्यौहारों का मकसद तफरीह के साथ साथ हमवतनों और गैर मुल्कियों को अपने हुनर से रोशनास कराना है। मुल्क के लिए ज़र मुबादला हासिल करना है। ज़र मुबादला गैर मुल्की करेंसी होती है, यानी लोग जब देखने आते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। ऐसे त्यौहार जो है मुल्क के लोगों को करीब लाते हैं, उनमें एक दूसरे से मोहब्बत और अख़ुवत के जज्बात मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज जो रह गई उनके दे दूँ। फरागत होता है फुर्सत,
उसके बाद देख लें आप जोक दर जोक, ग्रो ग्रो दर ग्रो, यानी बहुत ज़्यादा लोग मिलकर। रोशनास कराना, मुतारिफ करवाना। आगे है ज़र मुबादला, गैर मुल्की करेंसी, बल्कि जब मुल्क के लोग आते हैं तो तब भी उसमें उसका फ़ायदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये देखें ठहरें और सब बताएं कुछ सवालात हैं। लोग विरसा का इदारा कहाँ वाक़या है? इस्लामाबाद में। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले भी था, फर्स्ट पेज भी आप देखें, कई सारे पेजेस हैं। पहला पेज था हमारा, हमने पूरा सबक पढ़ा। अब मुझे ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिएगा आप लोग। 58 पे है, ठहरे और बताएं क्या पाकिस्तान के सब सूबों की सकाफ़त यकसा है? जी नहीं, आपने सही जवाब दिया, जी नहीं। सब सूबों की सकाफ़त जो है मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ हमारी रवायात जो हैं वो जो दीन इस्लाम एक मुसलमान होने के नाते हैं वो इकट्ठी हैं। क्या सब पाकिस्तानी एक ही ज़ुबान बोलते हैं? नहीं, हर सूबे की मुख्तलिफ ज़बान है, लेकिन हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, जो कि हम लोग सारे सूबों के लोग बोलते हैं। इसके बाद अगले में है पेज नंबर 59 में, ठहरें और बताएं ईद उल फितर कैसे मनाई जाती है? ईद उल फितर मीठा खाकर सुबह ईद की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग सब लोग गले मिलते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, दावतों का इंतज़ाम होता है, मुस्लिमीन को फितराना भी दिया जाता है। आगे बताएं ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है? नमाज अदा करके, ईद उल अज़हा का बता रहे हैं, ईद उल फितर का नहीं। नमाज अदा करने के बाद हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को याद करते हुए अल्लाह ताला की राह में हम कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं। अगला पेज है 61 जो लास्ट वाला है, उसमें बताएं आप लोग विरसा का दायरा कहाँ वाक़या है? इस्लामाबाद में। गुड, इस्लामाबाद में वाक़या है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कौन सा है? चंदौर का है। तो ये जो गिलगित और चित्राल के दरमियान में है जो पोलो खेला जाता है, उसके अलावा अब और भी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से भरपूर फ़ायदा उठा लिया होगा। इसकी पढ़ाई, इसकी दोबारा ख़ुद से पढ़ाई कीजिएगा। इसको जिस तरह मैंने तशरीह की है उसमें हेल्प ले लीजिएगा। आसान लफ्ज़ों में आपको बताया गया, अल्फाज़ मानी ज़रूर लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ फ़ायदा उठाएंगे इससे भरपूर, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इसका खुलासा बताऊँगी। थैंक यू सो मच।